सो की हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार डीबग विद टॉक्सिक में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी HTML के कोर्स की पहली वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको गिटहब को कैसे सेटअप करना है और साथ ही साथ VS कोड का सेटअप मैंने आपको बताया था। अगर नहीं देखा वो वीडियो तो फटाफट से जाके देख लो, क्योंकि ज़रूरी है वो चीज़ें होना आपके सिस्टम में, वरना आप तब भी कर लोगे। बट ठीक है, जुगाड़ से सब मुमकिन है, बट आपको एक ज़रूरी है, कर लीजिए, क्योंकि मैं गिटहब से ये बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। गिटहब पे कैसे आपको फाइल पुश करनी है, क्लोन करनी है, वैसे आपको समझ आएगा। अगर आपको गिटहब नहीं भी आता है तब भी सब चीज़ें समझ आने वाली हैं, एकदम बेसिक टू एंड एकदम सब चीज़ें बताने वाले हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा HTML का वीडियो। तो इंट्रोडक्शन टू HTML में क्या है, HTML हमारा क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलो भाई, तो सबसे पहला सवाल, वो HTML होता क्या है भैया। तो HTML देखो क्या होता है। HTML का पहले फुल फॉर्म देख लो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब बोलोगे PPT में तो लिखा है, हमको भी पढ़ना आता है, समझाइए कुछ। हाँ तो समझो भाई। अब यहाँ पे देखो, तीन शब्द से मिलके बना है हमारा HTML: हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप एंड लैंग्वेज। ठीक। तो जो हमारा हाइपर टेक्स्ट है, उसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको क्लिक करने पे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए, वो उसको कहते हैं हम लोग हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, ऐसा टेक्स्ट जो कि हाइपर हो, यानी हाइपर यानी कि उसको क्लिक करने पे वो हाइपर हो जाए, ट्रिगर हो जाए। ठीक है, ट्रिगर होने के बाद हमें एक जगह से दूसरी जगह, जैसे इंसान में होता है। ठीक है, हाइपर इंसान के साथ क्या होता है, अगर आप उसको कोई भी बात बोल दोगे तो तुरंत ट्रिगर होगा और उसके ये रिस्पॉन्स करेगा वो। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे भाषा में, पढ़ाई के भाषा में, हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। मार्कअप का मतलब क्या होता है, मार्कअप मतलब होता है मार के अप नहीं हो जाना। ठीक है, मारना नहीं है यहाँ पे किसी को। ठीक है, मार्कअप का मतलब होता है कि जो भी चीज आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, उसको ब्राउजर समझेगा कैसे कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि इंग्लिश की भाषा में आप देखे होंगे, हाइफन का मतलब कुछ होता है, फुल स्टॉप का मतलब होता है कि नई सेंटेंस स्टार्ट होगी, उसके बाद पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो, फुल स्टॉप के बाद ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हुए हैं ना, और एपॉस्ट्रॉफी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई, इटैलिक्स में लिखी गई। तो उसी तरह ब्राउज़र में क्या होता है कि कुछ टैग्स बना दिए गए, टैग्स एंड एलिमेंट्स, जिससे कि ब्राउज़र समझता है कि किस चीज़ की क्या वैल्यू होने वाली है और उसे उसको दिखाना कैसे है स्क्रीन पे। ठीक है, आपने समझा हाइपर टेक्स्ट, आपने समझा मार्कअप। अब लैंग्वेज का मतलब होता है किसी चीज़ को कन्वे करने का जरिया। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो मैं अपनी बातों को आपको समझा रहा हूँ किस लैंग्वेज की मदद से, हिंदी लैंग्वेज की वजह से। उसी तरह यहाँ पे एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं कि ब्राउज़र को समझाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम लोग कहते हैं HTML। ठीक है भैया। अब देखो ये क्या बोलता है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ऐसा क्यों बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि जैसे हर बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको सरिया की ज़रूरत पड़ती है या बीम रॉड्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह एक वेबसाइट को बनाने के लिए या एक पेज को डिज़ाइन करने के लिए आपको HTML की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको उसका ढांचा तैयार करना रहेगा। सो इसलिए कह रहा है स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेज बनाने के लिए। और अभी आप कुछ लोग बोलेंगे कि रिएक्ट जेएस क्यों पे पढ़ेंगे हम, एंगुलर पढ़ेंगे हम। तो भैया देखो, रिएक्ट जेएस और एंगुलर में भी आप HTML ही लिखते हो, एट द एंड आपको स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना है, तो इसलिए आपको HTML आनी चाहिए। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब दी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करता है, एलिमेंट्स और टैग्स का इस्तेमाल करके, वो हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स एंड टैग्स आगे क्या होता है। अब क्यों लर्न करना चाहिए, फाउंडेशन होता है हर वेबसाइट का। वेब डेवलपमेंट में अगर आप घुस रहे हैं तो आपको HTML अगर नहीं आएगा तो आप स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे, और अगर आप स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे तो आप CSS और जावास्क्रिप्ट लगाएंगे किसके ऊपर, हवा में तो लगा नहीं देंगे आप। ठीक है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है, और वेबसाइट बनानी है तो HTML ज़रूरी है। अब देखो वेबसाइट वर्क कैसे करती है, तो वेबसाइट के वर्क करने के लिए मेन दो चीज़ का इस्तेमाल होता है, एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। है देखो, कंफ्यूज हो जाओगे, जो पहली बार पढ़ रहा है वो कंफ्यूज हो जाए, जिसको पता है उसको तो पता ही है। ठीक है, तो मैं एकदम आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे आप बैठे हो ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, ब्राउजर यानी कि क्रोम के ऊपर, एज के ऊपर, या ब्रेव के ऊपर, या इकॉग्निटो में बैठे हो, आप कुछ भी बैठे हो। ठीक है, अब आप वहाँ पे कुछ सर्च करते हो, ठीक है, कुछ सर्च कर रहे हो, तो जो बंदा सर्च करता है ब्राउजर पे उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट। ठीक है, अब आपने मान लो सर्च किया www.... डॉट 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 कॉम, नहीं, www.instagram.com। ठीक है,
आपने वो सर्च किया इकॉग्निटो पे या कहीं भी सर्च किया, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, एक पेज आ रही है, और वो पेज आ कहाँ से रही है, तो आप जब क्लिक कर रहे हो तो जो 1-2 सेकेंड का टाइम लग रहा है उस पेज को रेंडर होने में, वो पेज क्या कर रहा है, आपके क्लिक पे रिक्वेस्ट लेके जा रहा है सर्वर के पास और बता रहा है कि एक फलाना आदमी है, उसको ये वाला इंस्टाग्राम वाला पेज दे दो भैया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेगा सर्वर, उस पेज को उठाएगा, जो भी उसका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट डिफाइन रहेगा उसको उठा के दे देगा, बोलेगा ले जाओ भैया, क्लाइंट के मुंह पे पटक दो, क्लाइंट के ब्राउजर पे पटक दो, ठीक है। अब क्लाइंट के पास तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर आ गया तो उसको समझ ही नहीं आएगा, जैसे हम और आप जैसे सारे लोग तो विद्वान हैं नहीं, ठीक है, तो उनको तो समझ नहीं आएगा भैया लिखा क्या है। तो अब ब्राउजर का काम क्या होता है कि ब्राउजर इस HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो आया है उसको कंपाइल करेगा, ठीक है, और उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे आप ये देख सकते हो, इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा और वेबसाइट जैसी दिखती है वैसा दिखा देगा, ठीक है। ब्राउजर रेंडर्स द फाइल इनटू अ विजुअल वेब पेज, सिंपल। अब देखो इंस्टॉलिंग VS कोड, इंस्टॉल कर लेना VS कोड, और यहाँ पे अगर नहीं किया तो code.visualstudio.com या कुछ कुछ भी इंस्टॉल कर लो आप। नोटपैड पे करना है नोटपैड पे भी कर सकते हो, ठीक है। एप्रोप्रिएट वर्जन कर लेना। लाइव सर्वर अभी बताते हैं, लाइव सर्वर क्या होता है। लाइव सर्वर बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप अपना HTML पेज बनाते हैं उसको ब्राउज़र पे रन करते हैं तो चेंजेस करने पे आपको बार बार रिफ़्रेश ना करना पड़े मैनुअली, तो इसलिए हम लोग लाइव सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जैसे ही हम लोग फाइल को सेव करें वैसे ही हमारा सर्वर ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाए। ये होगा VS कोड के बारे में। बॉयलर प्लेट होता है HTML का, और बॉयलर प्लेट जानना है तो अब हम लोग चलेंगे कोड के ऊपर। कोड पे चलने से पहले आप लोग गूगल क्रोम खोलिए, हम लोग गिटहब पे जाएंगे, गिटहब पे एक हम लोग रेपो बनाएंगे, अपने प्रोफाइल में जाएंगे, नहीं प्रोफाइल में नहीं, रेपो में जाएंगे भाई, रेपो में जाएंगे, हमें एक रेपो क्रिएट करनी है। न्यू रेपो क्रिएट करते हैं, न्यू रेपो, इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, वेब डेवलपमेंट कोर्स 2025, ठीक है भाई। ये हुआ, पब्लिक है ये रेपो, आपके मदद के लिए है, इसमें ही हम सारे HTML के कोड, CSS के और जावास्क्रिप्ट के कोड लिखेंगे, पूरे स्ट्रक्चर वे में रहेगा, ताकि आपको कोड अगर किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सके। और ये PPT मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ से रिवीजन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आपको इतनी सारी चीज़ें जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, गिटहब की एक वीडियो आएगी उसमें आप सब जान जाओगे। बेसिक मैं आपको साथ ही साथ बताते रहूँगा। तो यहाँ पे जो आपको HTTP लिंक आ रही है उसको कॉपी करना है, आपको कॉपी करना है, और उसके बाद आपको अपना PC ओपन करना है। यहाँ पे आपको जहाँ भी फोल्डर को ओपन करना है वो ओपन कीजिए। हम लोग C ड्राइव में ओपन करेंगे। डेवलपमेंट में चलने क्या, डेवलपमेंट में चल लेते हैं भैया, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे CMD। अब हमारा क्या ओपन हो गया, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से तो, ठीक है दिखेगा। अरे ये कॉपी हो गया भाई, पेस्ट हो गया डायरेक्ट। अब आपको क्या करना है, हम लोग इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि रेपोजिटरी को क्लोन कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से क्लोन कर रहे हैं, गिटहब से क्लोन कर रहे हैं। तो इसका एक टेक्स्ट होता है, इसको आपको रटना पड़ेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। गिट क्लोन और पेस्ट जो आपने कॉपी किया था, एंटर मारेंगे, क्लोनिंग इनटू ये यू अपीयर टू हैव क्लोन एंड एम्प्टी रेपो, ठीक है भाई, हमें इससे मतलब नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे हमारा रेपो आ चुका है, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहाँ ओपन कर लेंगे, अब CMD लिखो फिर से। अब यहाँ लिखो कोड डॉट, क्यों, क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देगा, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम आ सकती है कई लोगों के साथ, बट मैंने इसका सोल्यूशन ऐसे निकाला है, कंट्रोल प्लस प्लस जूम करो, नीचे करो भैया, आई नहीं ये नहीं, इसको हटाओ, इसको नीचे करो भाई मेरे, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन, माइनस माइनस, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा व्यू। अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे लाइव सर्वर का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, एक्सटेंशन पे क्लिक करो, लाइव सर्वर सर्च करो, यहाँ पे इंस्टॉल करो, सिंपल, सॉर्टेड। और बस अभी इतना देखते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या एक फोल्डर बनाएंगे, इस फोल्डर का नाम रख देंगे हम लोग HTML, क्योंकि अभी हम लोग HTML का कोर्स पढ़ रहे हैं और जितनी भी चीज़ें मैं HTML में बताऊंगा वो सारी इसके अंदर आने वाली है। तो बॉयलर प्लेट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा आप HTML का फाइल कैसे बनाते हो। सिंपल, इस पर क्लिक करो, प्लस के आइकन पे क्लिक करो, फाइल का नाम रख दो। फाइल का नाम क्या रख दे भैया, हम लोग क्या है, हम लोग तो हीरो है भाई, hero.html रखेंगे, ठीक है। अब देखो डॉट से पहले आप कुछ भी नाम रख सकते हो, डॉट HTML एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड को पता चलेगा इससे कि ये एक HTML फाइल है। ओपन हुआ,
अब हमें बॉयलर प्लेट चाहिए, तो अब क्या करो, कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन टाइप करो, एंड शिफ्ट एंड एंटर मार दो। ठीक है भाई, शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन नहीं, बेसिकली शिफ्ट एंड वन टाइप करोगे तो एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। अब इसको हम लोग कहते हैं भैया बॉयलर प्लेट। सो यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं, इसको कमेंट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं दिस इज बॉयलर प्लेट। ठीक है, दिस इज बॉयलर प्लेट। अब देखो यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिख रहा है, ये डॉक टाइप बेसिकली बताता है किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, HTML के अंदर कैसे डॉक्यूमेंट आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है, इसको भी आप हटा सकते हो। ठीक है, इसको भी हटा सकते हो, अभी के लिए इसको हटाओ, इसको इस तरह रखो। ठीक है, अब सब चीज़ जानने से पहले आप एक चीज़ देखो, HTML टैग यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं HTML के स्ट्रक्चर, तो उसमें सबसे पहले आप ओपन करते हैं उस टैग को, फिर इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने का तरीका क्या है, आप एक क्या बोल सकते हैं इसको भाई, स्लैश लगा लो, स्लैश ही बोल दो भाई, समझ रहे हो ना। ये जो है ये ये चीज़ लगा लो, तो इसका मतलब होता है क्लोज। यहाँ भी मैं लगा देता हूँ, क्या लगा दूँ यहाँ पे, नहीं भाई ये तो कमेंट हो गया। ठीक है, छोड़ो, कमेंट हो गया। अब यहाँ पे स्लैश स्लैश लगा के अपन लोग लिख देते हैं अभी के लिए दिस इज ओपनिंग टैग। ठीक है, समझ आ गया। और सिमिलरली दिस इज क्लोजिंग टैग। ठीक, उसी तरह HTML का ओपनिंग टैग, हेड का ओपनिंग टैग। तो ये है HTML। ठीक है, यहाँ HTML में लैंग में देखो क्या लिखा हुआ है, EN लिखा हुआ है। EN का मतलब क्या होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं देश में, दुनिया में। ठीक है, तो इंग्लिश में का EN से यूज़ करते हैं। इसी तरह इटालियन होगा, जर्मन होगा, फ्रेंच होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होंगे कि आपका पेज जो है किस लैंग्वेज में आ रहा है। इंग्लिश हुआ। अब आपका हेड सेक्शन में क्या होता है, जो भी चीज़ आप अपने HTML में इंक्लूड करते हो, ठीक है, यानी कि लिंक करने के लिए, एक्सटर्नल चीज़ों को लिंक करने के लिए हम लोग उसको हेड सेक्शन के अंदर डाल देते हैं। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा मेटा कैर सेट UTF-8। तो UTF-8 बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट, नंबर्स और सिंबल्स होते हैं, उनका एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाता हूँ। वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, फुल स्क्रीन खुल जा सिम सिम। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इसको हटाओ, छोड़। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे सिंबल क्या है, कौन सा सिंबल है भाई, कुछ भी सिंबल हो भाई। तो ये देखो ब्राइन 128 129 130, ठीक है, दिख रहा है ना, 2122। इससे क्या होता है, जो हमारा CPU होता है वो समझ पाता है कि आखिर कीबोर्ड पे एक्चुअल में बटन कौन सा टाइप हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या चीज़, UTF-8। अब हम लोग वापस से आते हैं अपने hero.html में। अब यहाँ पे मेटा नेम व्यू पोर्ट दिख रहा होगा। व्यू पोर्ट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ रिप्रेजेंट होगी स्क्रीन पे, जो भी चीज़ आ रही है, उसको हम लोग कह देते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू पोर्ट के अंदर आप विड्थ है, डिवाइस की जितनी भी विड्थ है उतना विड्थ ले ले। हमारा जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है या जो भी हमारा पेज है, उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। और इनिशियल स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है, कि जूम को रिप्रेजेंट करता है, कि जो भी हमारा पेज रेंडर होगा वो कितना जूम होके आएगा। और ये सारे मेटा टैग्स होते हैं, तो ये मेटा टैग्स के अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर टाइटल आएगा, टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है अभी। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब। उससे पहले भैया इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको भैया क्लोज हो जाओ मेरे भाई, क्लोज हो जाओ तुमको पायलट। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, समझे। अब इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के लिए आप यहाँ पे ओपन ऑन वेब कर सकते हो। ठीक है, बट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइव सर्वर यूज़ कर रहे हैं। अब लाइव सर्वर पे यूज़ करने के लिए देखो लिखा है क्लिक टू रन लाइव सर्वर, क्लिक करो, गो लाइव, एंड यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दिस इज ओपनिंग टैग, दिस इज क्लोजिंग टैग दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये अभी कमेंट आउट नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अगर हम हटा दें, सेव करते हैं, बैक जाएं, तो देखो सब गायब है। अब मेन चीज़ देखो, यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हमारा टाइटल है। टाइटल यानी कि यहाँ पे जो ऊपर शो हो रहा है उसको हम लोग टाइटल कहते हैं। अब इस टाइटल को हमें चेंज करना है, तो हम लोग उस टाइटल को हटाएंगे, अपना टाइटल लिखेंगे क्या, यार हीरो नहीं, हीरो लिख देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा यार, कैपिटल हीरो। ठीक, सेव कर दिया। अब देखो ये हीरो हो गया। ठीक है, सिंपल टाइटल का मतलब भी समझ गए आप लोग। और फिर हेड यहाँ पे क्लोज हो जाता है। फिर यहाँ पे बॉडी टैग होता है, जो भी टैग्स आप इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए पैराग्राफ टैग बोलते हैं इसको, P टैग को, दिस
ये नहीं लिखेंगे भाई, हम लोग हैं यूट्यूबर तो हम लोग लिखेंगे सब्सक्राइब। स्पेलिंग गलत है क्या भाई? इसीलिए नहीं सब्सक्राइब कर रहा है कोई। सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, डॉट 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 सेव। और टैब पे जाएंगे हम लोग, ओपन करेंगे, ये देखो सब्सक्राइब टू माय चैनल आ चुका है। ठीक है, जो भी टैग्स आपको इस्तेमाल करना है, अब जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? बॉडी टैग के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है ये HTML के इसमें बॉयलर प्लेट को समझने के लिए। ये बॉयलर प्लेट हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। ये एकदम बेयर मिनिमम है, इतना बेयर मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर में। अब कैसे ओपन करते हैं हमने बता दिया, यहाँ पे वही लिखा है, राइट क्लिक करो या तो लाइव सर्वर एक्सटेंशन से इंस्टॉल कर लो VS कोड में। ठीक है, और लाइव सर्वर भी हमने आपको बता दिया। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये HTML को हमें पुश करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक आप टाइप करोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनल कहाँ पे ओपन हुआ है? वेब डेवलपमेंट कोर्स 2025 के अंदर। तो जो भी इसके अंदर हमने इस फोल्डर के अंदर बनाया है, इसको हम लोग पुश कर देते हैं अपने गिटहब पे। और उससे पहले एक बार गिटहब दिखा देता हूँ। देखो यहाँ गिटहब पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है आपको, है ना? वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब देखो, एक होता है गिट ऐड डॉट कमांड। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आपने चेंजेस अभी बनाए हैं उसको ऐड करता है। ऐड यानी कि क्यू में डालता है। ठीक है, इसको पता चल जाता है, ठीक है भैया कोई कोशिश कर रहा है, आपने ये किया। अब गिट कमिट हम लोग यूज़ करते हैं, गिट कमिट हाइफन एम। और दिस इज इंट्रोडक्शन, जो ये बेसिकली आपका टाइटल है या जो भी आप देना चाहते हो। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। एंटर कर दो। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये आपका 1 फाइल चेंज है, 12 इंसर्शन हुआ है, क्रिएट मोड हुआ है। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये गिटहब के वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी इतना जान लो कि अभी पीछे पीछे क्या हो रहा है कि अब कमिट हो चुका है, क्यू को पता चल चुका है कुछ आने वाला है, यानी कि रेपो को अब पता चल चुका है कुछ आ रहा है भैया। अब उसके लिए स्पेस बनानी है, उसको आने की जगह देनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं, गिट पुश। क्यों? क्योंकि कमिट तो हो गया है पर अभी जाके ये रुका हुआ है। तो अब हम लोग जैसे ही पुश पे क्लिक करेंगे, गिट पुश एंटर, तो क्या होगा, ये पुश हो जाएगा। अब यहाँ देखो मेन पे जाके ये पुश हुआ है। और अब हम लोग जाके रेपो को देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपको अंदर क्या नजर आएगा कि आपका HTML का फोल्डर बन चुका है। अब इस पे क्लिक करोगे तो अंदर hero.html भी आ चुका है। तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हो कोड का। गिटहब पे मैं रेपो का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वो भी देख लेना। PPT का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, PPT रिवीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।